हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छे ही रहिए स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। तो आज का अपना क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेट करना होगा 1 में अंडर रूट में दिया है x² + 4x + 2। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? देखो, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। और जो इसका बेसिक था इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है, कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना होता है, वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो उसका लिंक आपको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप के हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो सब आपको इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन ने करना कैसे है, तो देखो, स्टेप फर्स्ट है x² का गुणांक 1 बनाओ। अब गुणांक मतलब कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांक कोफिशिएंट होता क्या है? -2 -3। ठीक है, -3 x² लिखा है। कोई पूछ रहा है मुझे x² का कोफिशिएंट बताना, तो उससे कहना x² के आगे क्या लिखा है, वो कहेगा -3 लिखा है। तो बस x² का गुणांक कोफिशिएंट क्या है? -3 ही है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने -2 को -3 क्यों बना दिया। बिल्कुल -2 हो तो भी x² कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही नंबरों के लिए -3, पता नहीं, आप कुछ ऐसा सोच लो कि सिर्फ ऐसे और नंबर के लिए बता सकते हैं कोफिशिएंट वगैरह, कुछ नहीं होता। कैसा भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, -2 x² कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, कुछ भी दे दे आपको, 4x² दे दे तो x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? +4। अब देखो, यहाँ x² के आगे क्या लिखा है? 1। तो यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है पहले से ही, हमें स्टेप फर्स्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन स्टेप फर्स्ट करके ही दिया है। ठीक है, एक स्टेप से बच गए स्टूडेंट्स। अब देखो स्टेप सेकंड, ये क्या होता है पहले लिख लेते हैं। x का गुणांक इंटू करना होता है 1/2 का वर्ग, जोड़ो तथा घटाओ। मैंने ये सब क्या लिख दिया, अब समझो। x का गुणांक लो, क्या है? 4 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दो उसे 1/2 से, कर दिया। आ क्या गया इसको सॉल्व करने पर? कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो वैल्यू क्या आ गया आपका? 2। ठीक है, इसका वर्ग, इसकी अपनी वैल्यू आके आ गई 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर दो, 2 का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब अपने आ गए यहाँ, ये वाला स्टेप, यहाँ तक पहुँच गए। जोड़ो तथा घटाओ, 2 के स्क्वायर को एक बार इसमें जोड़ दो और एक बार घटा दो, और कुछ नहीं करना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मैंने पहले एडिशन लिखा है ना, पहले जोड़ो लिखा है, तो स्टूडेंट्स पहले एडिशन ही करना, फिर घटाना, फिर सब्ट्रैक्ट करना। अगर पहले सब्ट्रैक्ट कर दोगे फिर ऐड करोगे तो आंसर गलत आएगा स्टूडेंट्स, ऐसी गलती नहीं करना। पता है, पूरा क्वेश्चन करोगे स्टेप बाय स्टेप, बस यहाँ छोटी सी गलती कर दोगे ना तो आंसर गलत आएगा। तो फिर ऐसी गलती करने पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा दुख होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करना है आपने। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन 1/x² + 4x, इसे तो एज इट इज़ लिख लो। और अब 2 के स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका +2 एज इट इज़, ये अपना कंप्लीट अंडर रूट में चल रहा है, और ये आपका dx। ठीक है, समझ आया? स्टेप सेकंड बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। स्टेप थर्ड, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाना बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता है, इसे अच्छे से समझिएगा। कैसे बनाते हैं? 1 में अपना अंडर रूट में चल रहा है सब कुछ, है ना। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। x² लिखा है ना, इसका एक x ले लो, यहाँ x के साथ साइन प्लस है या माइनस, प्लस है प्लस ले लो, माइनस होता तो माइनस ले लेते। 2 का स्क्वायर है, इसका एक 2 ले लो, इसका कर दो होल स्क्वायर। हमने इस टर्म की जगह ये लिख दिया।
चाहो तो रिवर्स चेक कर लेना, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से ओपन करने से ए की वैल्यू क्या हो गई एक्स, प्लस की जगह तो प्लस है ही, बी की जगह क्या है 2, यहाँ एक्स की ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 रख देना फॉर्मूले में, आपका यही टर्म बन जाएगा। ठीक है, रिवर्स चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 क्या आ गया, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ माइनस है तो -2, सॉल्व करने पर क्या आ गया -2, तो लिख दो -2। ठीक है, और आपका dx तो एज इट इज़ चल ही रहा है, इंटीग्रेशन हमें अभी करना है। अब स्टेप 4 में क्या लिखोगे, x प्लस 2 का मान लेना है t, तो x प्लस 2 को t माना। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन dx प्लस 2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू t का हो गया डिफ्रेंशिएशन dt, यानी कि dx इज इक्वल टू अपना क्या आ गया dt। ठीक है, तो dx की जगह dt यहाँ पुट कर दो 1 में अंडर रूट में, x प्लस 2 की जगह तो t का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर है, और ये -2 एज इट इज़, और dx की जगह dt। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 1 अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस इस 2 को मैं कह रही हूँ √2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ गलती तो नहीं करी ना स्टूडेंट्स, अरे बिल्कुल नहीं करी, √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है, रूट का मतलब होता क्या है पावर 1/2, तो √2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1/2। अब यहाँ क्या है √2 का स्क्वायर, तो इसे √2 का स्क्वायर करना जरा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो √2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर। अब देखो पावर के ऊपर पावर है सो मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया अपना 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है सिंपल 2, अरे पावर अंडरस्टूड होती है, कुछ नहीं लिखी तो 1, तो 2 की पावर 1 क्या आ गई अपनी 2, तो √2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 के, तो मैंने यही तो लिखा है इस 2 को √2 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब मैंने इस तरह से लिखा ही क्यों है, मुझे क्या ज़रूरत थी, तो मुझे ज़रूरत बिल्कुल थी स्टूडेंट्स, मैंने इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट बता रखे हैं क्या फार्मूलाज होते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बताए थे, आप प्लीज़ वहाँ से उस लेक्चर को ले लीजिएगा, एक लेक्चर में ही हमने कंप्लीट कर लिए थे इस टाइप के फार्मूलाज, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आज यहाँ यूज़ आ रहा है फार्मूला वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ यूज़ आ रहा है फॉर्मूला आपका 1/x² माइनस a² दे दे अंडर रूट में, और कहे इसे इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लॉग मोड x प्लस x² माइनस a² अंडर रूट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो याद करने का बहुत ईजी तरीका है, लॉग मोड x प्लस x² माइनस a², जिसका इंटीग्रेशन पूछा है ना, इसका पूछा है ना, इसको एज इट इज़ लिख दो, नहीं लॉग मोड x प्लस, यहाँ तक तो याद करना है, और फिर ये अपना क्वेश्चन में दिया ही है, जब मोड यहाँ लगाया तो इसको बंद भी तो करोगे, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये तो हर क्वेश्चन में लिखते हैं। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हो सकता है आपको याद भी हो गया स्टूडेंट्स, क्या है रिपीट कर लीजिए, लॉग मोड x प्लस ये वाला टर्म एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो इस फॉर्मूले से कर दो इसे इंटीग्रेट, x² है यहाँ t² है, तो अपना वेरिएबल t है, इसका x था तो इसने यहाँ x यूज़ कर लिया, अपना वेरिएबल t है तो हम यहाँ t यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस है, a² है, यहाँ √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ अपने a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, अरे यहाँ a² है यहाँ √2 स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया √2। ठीक है, अपने क्वेश्चन में a की जगह क्या है √2, तो a की वैल्यू √2 पुट कर दो और x की जगह t पुट कर दो, अपना वेरिएबल t है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा लॉग मोड x की जगह हमने लिखना है t प्लस x² यानी कि अपना t² माइनस a² यानी कि √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो मैंने अभी बताया ना
2 होता है। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से मैंने बताया ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये वाला टर्म ही तो है एज इट इज़, तो इसको उठा के लिख दो अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 वैल्यू रखोगे तब भी तो वही चीज़ आएगी। नहीं, अरे इसको कंप्लीट लिख लो, या तो ये यहाँ पर ए की जगह रूट 2 का स्क्वायर, यही टर्म तो आना है, तो लिख लीजिए रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब लॉग मोड टी की वैल्यू रख दो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू आपने टी माना था, तो एक्स प्लस टू प्लस टी का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट में क्या आ जाएगी एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस इस रूट 2 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आई बताया था 2, माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ आया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एग्जाम में लिख के आइएगा सी क्या है, तो हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कई स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ के कई बार नंबर कट जाते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट क्वेश्चन करने के बावजूद फुल मार्क्स नहीं गेन करते हो, क्योंकि ये चीज़ आप लिखना भूल जाते हो, ठीक है, इसीलिए हर चीज़ लिख कर आया करो। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ऐसा मत सोचना कि मैं इंग्लिश में लिख के आऊँगा तो नंबर कर जाएंगे, कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स ऐसा, ठीक है। आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप लिख के आ सकते हैं। मैथ का एग्जाम है स्टूडेंट, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ चेक नहीं होता है, आपका क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे जाते हैं आपके, ठीक है, आंसर देखा जाएगा, आपके स्टेप देखे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश नहीं चेक करते हैं। तो आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हुए भी इंग्लिश में लिख सकते हो सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ।